महामंत्री भवानी सिंह, आज आपके मुखारबिंद से मैं अपनी प्रजा के अहवाल जानना चाहता हूं। शिवराज, आपके कहने का मतलब आप इस खैरागढ़ रियासत का हाल चाल जानना चाहते हैं? जी हां। आप तो जानते हैं सम्राट, जिस राज्य में आप जैसे न्यायकारी राजा राज्य करते हो, असंभव है कि वहां की प्रजा दुख पाए और अपने कर्तव्य पालन से विचलित हो। महाराज, कहा गया है प्रजा जन सब मग्न है महाराज घर के काम में, जिंदगी करते बसर सब ऐश व आराम में, करती है पालन प्रजा जैसा कि नित्य का नियम है, किसी से कोई झगड़ा नहीं, सबसे सबका। गौ सिंहों के आगे आज तो निर्भय विचरती है प्रजा, महाराज मंगल कामना मुंह भर के करती है। महाराज चंद्रसेन की, महाराज चंद्रसेन की, महाराज चंद्रसेन की। सेनापति रणबीर प्रताप सिंह, कहिए। आज कहिए महामंत्री भवानी सिंह, आज कई दिन से देख रहा हूं सम्राट दरबार का हालचाल जानने के बाद इसी तरह गमगीन मुद्दा में बैठ जाते हैं सर झुकाकर। कुछ समझ में नहीं आता आखिर माजरा क्या है। महामंत्री भवानी सिंह, अगर कई दिनों से सम्राट गमगीन और उदास रहते हैं तो तुम्हारा कर्तव्य और धर्म है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि प्रजा की देखभाल करना और राजघराने की हिफाजत करना। अगर हुजूर इतना गमगीन और उदास रहते हैं तो इस उदासी का कारण क्या है? चलिए सम्राट से इस उदासी का कारण पूछा जाए। आज भरे दरबार में हम लोग पूछेंगे आखिर हुजूर इतना उदास और इतना गमगीन क्यों है? क्या बात है? सम्राट, कहो महामंत्री, कहो। क्या इजाजत हो तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इजाजत है महामंत्री, इजाजत है। क्या कहना चाहते हो? तो चेहरा मायूस है और न दिल में खुशी, चेहरा मायूस है और न दिल में खुशी, सोना सोना सा दरबार है लग रहा, राज दिल क्या है राजन और पया कीजिए, हाथ को जोड़कर मंत्री वही कह रहा, राज दिल क्या है। सम्राट, आखिर सुदासी और खामोशी के पीछे राज क्या है राजन? और हम ही नहीं, दरबार के पूरे आला अधिकारी जानना चाहते हैं। महामंत्री भवानी सिंह, जी सम्राट। आप मेरे उदासी और खामोशी का कारण जानना चाहते हैं? जी कहिए। तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। मंत्री जी, मुझको सदमा है इस बात का। महामंत्री भवानी सिंह, सदमा? दानवीर सम्राट को किस बात का सदमा है? यही तो आज हम लोग जानकारी करना चाहते हैं। क्या बात है हुजूर, बोलिए। कहिए हुजूर। मंत्री जी, मुझको सदमा है इस बात का, प्यारी भगवान को जब से रानी कोई संतान नाराज
दरबार में। कोई संतान नाराज दरबार में, दिल के अंदर बस ऐसी कहानी हुई, कोई संतान नाराज। महामंत्री भवानी सिंह, मुझे रात दिन इसी चीज का सदमा है कि हमारे न रहने के बाद ये खैरागढ़ रियासत का तख्ते ताज का मालिक कौन होगा, इसका वारिस कौन होगा सम्राट, और हमारी प्रजा की देख रेख कौन करेगा, मंत्री कौन करेगा। आप सच कह रहे हैं सम्राट, लेकिन ये तो परमात्मा की मर्जी है। किसी को संतान है तो किसी को संतान नहीं है राजन, इसमें हम इंसान कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजन, गुस्ताखी माफ हो, अगर इजाजत है तो हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे। महामंत्री इजाजत है, कहो क्या कहना चाहते हो। सुनिए महाराज, आप चिंता न कीजिए किसी बात की, आप चिंता न करिए किसी बात की, दूसरी शादी अपनी रचा लीजिए, आएगी रानी तो होगा संतान फिर, ध्यान कहने पर राजन जरा दीजिए, आएगी रानी तो। सम्राट, हमने क्या कहा कुछ समझे आप? वाह मंत्री वाह, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो हमारा। सम्राट, हमारी क्या मजाल जो हम आपसे मजाक करें। महामंत्री जी, आप हमारी तरफ देखिए कि हमारी उम्र क्या हो गई है, आप शादी की सलाह दे रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हैं राजन? कहना ये चाहते हैं कि हमारा देख रहे हो तीसरा पल आने वाला है, मेरी बात को सुनो। कहिए सम्राट। तीसरा पल मेरा बीतने वाला है, कौन ब्याहेगा बेटी मेरे साथ में, मुझको विश्वास आता जरा भी नहीं। मुझको विश्वास आता जरा भी नहीं, कौन ब्याहेगा बेटी मेरे साथ में, मुझको विश्वास आता। महामंत्री भवानी सिंह, मेरा तीसरा पल बीतने वाला है, बताओ आज की तारीख में, आज के समय में हमारे से कौन लड़की ब्याह करेगी। सम्राट, शायद आप भूल रहे हैं, यह हमारा भारत देश, हमारे भारत देश के लोग इतने लालची हैं सम्राट कि धन दौलत के लालच में आकर अपनी नाबालिग बेटी का ब्याह बड़े लोगों के साथ कर देते हैं। और इसी भारतवर्ष में कुछ ऐसे गरीब माता पिता है जो धन दौलत न होने के कारण अपनी बेटी का हाथ पीला नहीं कर पाते हैं सम्राट। हुजूर, मेरी गुस्ताखी माफ हो राजन, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो महान? मेरी बातों को ध्यान से सुनिए राजन। कहो क्या कहना चाहते हो, इजाजत।
ठीक कहते महाराज है मंत्रीवर, दूसरी रानी आए जो दरबार में, पैदा होगा कोई कोख से फिर सुनो, सारी रैयत खुशी से जाए न चल। हुजूर महामंत्री भवानी सिंह ठीक कह रहे हैं। जरा सोचिए, आपके न रहने के बाद इस खैरागढ़ के सिंहासन पर कौन बैठेगा? इस खैरागढ़ की बागडोर को कौन संभालेगा? इस रियासत को कौन संभालेगा राजन? हुजूर महामंत्री भवानी सिंह ठीक कह रहे हैं। अपने इसी खैरागढ़ में बहुत से ऐसे गरीब लोग होंगे, गरीब माता पिता होंगे, जो धन दौलत न होने के कारण अपनी बेटी का हाथ पीला नहीं कर सकते हैं राजन। हुजूर अगर इजाजत हो तो महामंत्री भवानी सिंह रियासत की तरफ जाएं और किसी गरीब लड़की को देखें। अगर वो लड़की राजी होती है, साथ में उसके माता पिता राजी होते हैं, तो उस लड़की को सम्मान के साथ इस राज दरबार में लाया जाए और हुजूर उसके साथ आपकी शादी रचाया जाए। हुजूर उस गरीब को सहारा भी मिल जाएगा और इस खैरागढ़ की हवेली को, इस रियासत को चलाने वाला कोई ना कोई वारिस मिल जाएगा, वारिस या साम्राज्य मिल जाएगा राजन। महामंत्री भवानी सिंह, सेनापति रणबीर प्रताप सिंह ठीक कह रहे हैं। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि जाओ खैरागढ़ रियासत में घूम कर देखो। अगर कोई लड़की शादी के लिए तैयार होती है, साथ में उसके माता पिता भी राजी हो, तो उन्हें मान सम्मान के साथ दरबार में लाया जाए। जो आज्ञा राजन। मैं अभी जा रहा हूं खैरागढ़ रियासत की तरफ। अगर कोई गरीब लड़की मिलती है, वो खुद शादी करने पर राजी हो और उसके माता पिता भी साथ साथ राजी हो, तो उसे लेकर सम्मान सहित मैं आपके सामने पेश करूंगा राजन। जाइए, इजाजत। आइए महामंत्री भवानी सिंह, चलिए। जाइए, आपकी यात्रा मंगलमय हो। सेनापति रणबीर प्रताप सिंह, कहिए मेरे दानवीर सम्राट। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि जाओ खैरागढ़ बॉर्डर पर अपने सिपाहियों को तैनात कर दो, ताकि कोई विदेशी दुश्मन हमारे राज में आक्रमण न कर सके। हुजूर आप बेखौफ होकर रियासत चलाइए, आप बेखौफ होकर रियासत चलाइए। हुजूर जब तलक है दम में दम, जब तलक है दम में दम, शान से परचम लहराएगा। जब तलक है दम में दम, शान से परचम लहराएगा। भारत की शान है तिरंगा, कभी न झुकने। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। हुजूर मैं इसी वक्त बॉर्डर के लिए रवाना हो रहा हूं। जाइए, होशगार रहिए। दरबार, कहिए महाराज। आज का दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। बाहर का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज।